हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब अभी टाइम है, देखो अभी 2 महीने हैं। सो मैं कह रहा हूँ अभी पैनिक करने का कोई मतलब नहीं किसी को भी, अभी 2 महीने प्रिपरेशन के बहुत टाइम है, स्पेशली वो बच्चे जो थोड़े सिंसियर रहे हैं शुरू से, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने बहुत टाइम है, अपने सिलेबस किया है। जैसे हम तो, मैं तो तीन ही चीज़ बोलता हूँ ना, इसी को रिपीटेडली करो, सिलेबस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट करोगे तो इसके थ्रू प्रैक्टिस भी हो रही है ना, अगर बाहर से तुम डीपीपी करोगे या कोई प्रॉब्लम सेट कहीं से करो, कोई मटेरियल करोगे क्वेश्चन का, तो इसमें भी तो क्वेश्चन ही है, इसमें कहाँ कोई बाहर का चीज़ थोड़ी, क्वेश्चन ही तो है। इसमें ही तुम अगर देखो तो 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है, 100+ यूनिट वाइज टेस्ट है, तो तुम यूनिट वाइज टेस्ट को एज अ प्रैक्टिस सेट मान के सॉल्व कर लो कि प्रैक्टिस सेट है। एक यूनिट टेस्ट में या तो किसी में 30 है, किसी में 60 है, ऐसा है, 1.5 घंटे का है तो 30 है, एक 3 घंटे का है तो 60 है। तो इससे तुम्हें इतने प्रैक्टिस मटेरियल तुम्हारे पास है, अब इतने 100+ फुल लेंथ टेस्ट है ना, और ये अपडेटेड है 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कुछ टेस्ट चूंकि जब सिलेबस आना था उससे पहले अपलोड हो चुके थे, जो 26 का सिलेबस आया था उससे पहले हो चुके थे, तो वो ऑलरेडी है, तो वो भी हमने बोला हुआ है, तो वो अपडेट हो रहा है, तो वो भी धीरे धीरे आगे अपलोड होगा। जो पहले टेस्ट अपलोड हो चुके तो अपडेट होके 2026 के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड हो रहा है। ठीक है ना, तो काम पे लोग लगे हुए हैं, अपना हो रहा है। बाकी जो रिसेंट टेस्ट अपलोड हुए जब से सिलेबस आया है, सिलेबस के बाद जो टेस्ट अपलोड हुए हैं वो अपडेटेड है, तो उसको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। अब रह गया कि आपने किया नहीं किया, है ना, तो अभी भी स्टार्ट करो। इट्स नॉट लाइक कि आपको 200 टेस्ट करना ही है, ये मैक्सिमम है इतना करने। तुम ढंग से 20 30 40 टेस्ट कर लो, ये भी एनफ है ना। वो तो टेस्ट बस ये चेक करने के लिए अभी कॉन्सेप्ट आपके कितने क्लियर हुए, कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, क्या गलतियां कर रहे हो जो एग्जाम में नहीं करनी है। तो टेस्ट देने के बाद आपको रियलाइज होगा कि ये सब गलतियां एग्जाम में नहीं करनी, वरना जो बच्चा मॉक टेस्ट नहीं देता है वो सीधा एग्जाम में ही गलती करता है, वो ये चीज़ है। तो वैसा है, मॉक टेस्ट से फ़ायदा ये है कि आपको पहले पता चल जाता है कि आप क्या गलती एग्जाम में करने वाले थे, तो वो आप सही कर सकते हो, पहले बहुत सारे टेस्ट दे के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, तो वो एग्ज़ाम तक जाके आपका लगभग ठीक हो जाएगा, तो एग्ज़ाम में एक तो डर नहीं रहेगा, और दूसरा जो गलतियाँ बहुत कम हो जाएंगी एग्ज़ाम में, तो वही है। तो अभी आपने अगर सिलेबस मान लो कर लिए हो, पीवाईक्यू कर लिए हो, तो उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहो, रिवीजन जरूरी है वरना भूल जाओगे, स्पेशली वो कॉन्सेप्ट जो थोड़े मुश्किल लगे थे, वो क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाए थे शुरू में, तो उसको रेगुलर टाइम पे रिवाइज करना ज़रूरी है, सो दैट वो दिमाग में रहे उसके कॉन्सेप्ट और अप्रोच। अब ये है, आप जितना कर सकते हो करो, एक टेस्ट को 2 बार सॉल्व करो, मतलब एक बार सॉल्व करो, दूसरी बार एनालाइज करो, जो डाउट है पूछो, डिस्कशन क्लास चल रहा है, तो जो टेस्ट आप कर रहे हो जिसमें आपको डाउट है, और ये फुल लेंथ टेस्ट विथ सॉल्यूशन है, तो वहाँ आपको डिटेल सॉल्यूशन ऑलरेडी पोर्टल पे सबमिट करोगे, सॉल्यूशन आ जाएगा आंसर की के साथ, तो ये है। तो विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन पोर्टल पे ही है। इसमें कुछ विथ सॉल्यूशन है, कुछ विदाउट सॉल्यूशन है ना, कुछ विद सॉल्यूशन भी है, कुछ विदाउट सॉल्यूशन है। जो विदाउट सॉल्यूशन है वो बोलो, मैं डिस्कस करूँ, मैं खाली हूँ, अभी कोई काम नहीं ना, सिलेबस हो गया, पीवाईक्यू भी ऑलमोस्ट हो गया, जैसे मैंने कहा अभी अभी कल सुबह तक तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पे ही 2005 से लेके 2025 तक के सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, सुबह तक तुम्हें दिख जाएगा, चैनल पर भी काम हो रहा है, तो सुबह तक ये सारे एक साथ 1 2 3 4 करके 50 60 वीडियो जिसमें सारा कवर्ड है, 5 से 25 तक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा। ऑलरेडी रिटर्न सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है इसका, गेट का भी कुछ दिन में अभी गेट का भी सॉल्यूशन लिख चुके हैं, वो फाइनल होना है 2019 से 2025 तक, ये भी 4 5 दिन में यूट्यूब पे आ जाएगा। मतलब मैं हर साल पीवाईक्यू कराता हूँ, इस बार उतना नहीं कराया क्योंकि इस बार बच्चे मुझे उतना रहा है ना, लगा कि या तो सब लोग कर चुके हैं या उनको ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, या जिनको ज़रूरत है उनको करा भी रहे, वैसा है। तो ये है, तो इसका भी रिटर्न प्लस वीडियो, मतलब मैं कह रहा हूँ जैम का जो सॉल्यूशन है ना 5 से 25 तक, वो बच्चे जिनको नहीं मिला अभी तक, तो इसका रिटर्न सॉल्यूशन ऑलरेडी ग्रुप में भेजता रहता हूँ, ड्राइव में है। वीडियो सॉल्यूशन चूँकि चैनल पे है लेकिन वो एक जगह नहीं है, तो उसका मैं प्लेलिस्ट बना के शेयर कर दूंगा, वो ऐप पे भी अपलोड हो जाएगा, तो वीडियो भी मिल जाएगा। इसका भी रिटर्न सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा, एक सप्ताह में ही मिल जाएगा आपको, एटलीस्ट 1 जनवरी से पहले मिल जाएगा। तो इसको बैठ के प्रैक्टिस करो, रिवीजन करते रहो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट करते रहो। तो अभी जैसे आपने कहा स्टार्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कर लो, क्या दिक्कत है ना, 60 दिन है ना राउंड, अभी तो अभी क्या तारीख है आज, आज 15 दिसंबर है ना, 15 जनवरी 15 फरवरी, एग्जैक्टली 2 महीने आज से, है ना। हाँ सर। तो अभी एग्जैक्टली 2 महीने हैं, 60 दिन है, तो 60 दिन में अगर आप डेली एक एक टेस्ट करोगे 60 टेस्ट किए जा सकते हैं, ऑल्टरनेटिव करोगे 30 टेस्ट किए जा सकते हैं, तो आपके ऊपर है। ऐसा कोई वो नहीं है कि मिनिमम टेस्ट करना ही है रैंक के लिए, कुछ ऐसे बच्चे भी जो मैं बिना टेस्ट दिए अच्छे रैंक ले आते हैं, वैसे लोग भी हैं, तो वो तो डिपेंड करता है ना, मतलब ऐसा सर में हार्ड मेरा एंड एक फास्ट क्वेश्चन रूल है। नहीं है ना। जी। सर एक क्वेश्चन है, जैसे एक पीडीएफ दिया है, एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ है, एक्सपोनेंशियल 1 का, एंड y इक्वल टू e⁻⁻x है, देखो देखो फिर लिखता उसके हूँ एक बाद मिनट, फाइंड कर। तो